नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हो आप? और इस बार मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर पेश हूँ, आपकी सेवा में हाजिर। इस बार मेरी कहानी जो है वो पहले की तरह एक यात्रा पर ही आधारित है और आशा करती हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सपने ज़रूर होते हैं और कुछ सपने पूरे होते हैं तो कुछ अधूरे भी टूट जाते हैं। मेरे ऊपर तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही है कि मैंने जो भी सपने देखे अपनी ज़िंदगी में वो देर सवेर ज़रूर पूरे हुए हैं। ऐसा ही मेरा एक ख्वाब था ताजमहल का बिल्कुल करीब से दीदार करने का, जो कि मेरे 42 साल की उम्र पार करने पर सन 2021 में अंततः पूरा हो गया। कहते ही हैं कि वक्त से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता। हम भी बचपन से इंतज़ार में रहे कि कभी तो वो सुनहरा पल होगा, हमारी ज़िंदगी में भी आएगा कभी, जब हम ताजमहल देखेंगे। बचपन में जब माचिस की डिब्बी खरीद कर लाते थे तो उस पर बना ताजमहल देर तक निहारते रहते थे। वैसे हमारी एक फैमिली फ़ोटो भी थी ताजमहल की, लेकिन वो सिर्फ स्टूडियो में नकली ताज की थी। जब मैं लगभग कुछ महीने की थी, अपनी मम्मी की गोद में पीछे ताजमहल था और मेरी दीदी भी थी साथ में। खैर, अब हम आपको असली ताजमहल की सैर कराने ले चलते हैं आगरा। गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे, सो हमारे पति देव जी ने सोचा कि चलो कुछ दिन अपने मूल निवास लखनऊ घूम आए और सबसे मिल आए। लेकिन कोरोना का डर था, सो सुविधा अनुसार एक कार बुक करा ली। तभी मैंने सोचा कि वैसे तो ये कहीं घुमाने लेकर जाते नहीं हैं, क्यों ना इधर से जाते हुए लखनऊ का अंबेडकर पार्क तथा उधर से आते हुए ताजमहल देख लेंगे। पहले तो इन्होंने आनाकानी की, लेकिन बाद में बड़ी मुश्किल से मान ही गए। लखनऊ से मुरादाबाद आते समय हमें रूट चेंज करना पड़ा, जो कि लंबा था, पर हमें आगरा से होकर आना था। आगरा पहुंचते ही मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी आगरा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब कुछ ही देर में हम ताजमहल के सामने होंगे। खुशी के कारण मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। पूछते पूछते हम ताज रोड पर पहुंच गए और काफ़ी दूर जाने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी। मुझे लगा कि बस अब हमारी मंजिल आ गई। लेकिन ये क्या, ताजमहल जाने के लिए तो हमें अभी एक वाहन और करना था। इसके लिए मैंने बैटरी रिक्शा की जगह इक्का तांगा चुना, क्योंकि इक्के तांगे में इतने ऊंचे चढ़कर बैठने का आनंद ही कुछ और है। बिल्कुल शाही अंदाज होता है नवाबों की तरह। बच्चे तो बहुत डर रहे थे, लेकिन मुझे तो मज़ा आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद तांगे वाले ने रुककर कहा कि मैडम, यहाँ मीना बाजार है, आप चाहे तो खरीदारी कर सकती हैं। लेकिन मुझे तो बस ताज दर्शन का इंतज़ार था बेसब्री से, सो मैंने उसे रुकने को मना कर दिया। काफ़ी दूर जाकर उसने हमें उतार दिया और कहा कि आगे का सफ़र आपको पैदल ही तय करना होगा। दोपहर का समय था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन मुझे इन चीज़ों का खास असर नहीं हो रहा था। जून के अंतिम सप्ताह की गर्मी भी बेअसर थी ताज के सामने। पैदल सफ़र करते हुए हमने वहाँ की दुकानों की वस्तुएं देखी और बच्चों को एक हैट और एक चश्मा भी दिलवाए। अब पर्सनल चेकिंग के बाद एक गेट में से होकर बाहर निकली। हर कदम पर मुझको लगता था कि ताजमहल अब यहीं कहीं होगा। मेरी आंखें बेताब होकर इधर उधर घूमने लगतीं। फिर चलते चलते हम एक बड़े मैदान से गुजरकर बड़े से गेट में घुसे। जैसे ही उस गेट के सामने नज़र डाली तो वहाँ इतनी खूबसूरत इमारत खड़ी थी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वाकई ताजमहल सदियों पुराना होकर आज भी इतनी खूबसूरती से कहर ढा रहा है। जितना ताज के बारे में मैंने सुना था या पढ़ा था,
उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ने लगे। ताज के सामने नीले पानी की एक खूबसूरत नहर बह रही थी। चारों तरफ सुंदर गार्डन है जो तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजे हैं। थकान भी हो चुकी थी, सो हमने सोचा कि कुछ देर यहीं बैठकर सामने से ताज को देखते हैं, फिर अंदर चलेंगे। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना ताजमहल अपने आप में एक बेजोड़ मिसाल है। अब समझ में आया कि आखिर क्यों विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और इसे विश्व के 8वें आश्चर्य बनाने की सिफारिश की जा रही है। फिर हम आगे बढ़े और टिकट लेकर ताज के अंदर प्रवेश किया। बहुत सुंदर नक्काशी थी दीवारों पर। अंदर बेगम मुमताज महल की कब्र थी। उनके दर्शन करके हम ताजमहल के ऊपरी हिस्से पर जा पहुंचे। वहां से एक ओर आगरे का किला दिख रहा था तो दूसरी ओर यमुना नदी बह रही थी। कुछ और भी किले थे वहां, लेकिन उसकी जानकारी तो गाइड ही दे सकते थे, जो कि हमने नहीं लिया। मैंने ताज की दीवारों को छुआ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे ख्वाबों का ताज आज मेरे इतने करीब है। हमने चारों ओर चक्कर लगाया तथा कुछ फ़ोटो भी खिंचवाए। ताज को सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। इतिहास में बताया गया है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था तथा कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे कोई दूसरी इमारत ना बन सके इसके जैसी। फिर हमने ताज के सामने भी कुछ फ़ोटो खिंचवाए और वापस चल दिए। हटने का वहाँ से जी तो नहीं चाहता था, लेकिन घर भी वापस आना था। सो वहाँ की स्पेशल मिनी बस में बैठकर हम अपनी कार तक पहुँचे। वहाँ कुछ जलपान किया। बच्चों ने ताजमहल पर एक टी रिंग ली और वहाँ के प्रसिद्ध पंछी पेठा खरीदा और घर की ओर अपने रवाना हो गए। लेकिन एक हसरत अधूरी रह गई, आगरे का घाघरा खरीदने की। कोई बात नहीं दोस्तों, मेन तो ताजमहल देखना था, जो हमने देख लिया। घाघरा तो हम फिर कभी ले आएंगे। थैंक यू। और आपको कैसी लगी ये कहानी, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो स्टोरी टेलिंग की बनाते रहेंगे। और आप लोगों का प्यार हमें सर्वोपरि है। नमस्कार।